लखनऊ बंगीय नागरिक समाज द्वारा गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 84वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन सादगी और श्रद्धा के साथ स्वींद्र उपवन, एजी मार्ग, हजरतगंज में किया गया। यह आयोजन दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक चला, जिसमें शहर के सांस्कृतिक, सामाजिक और नागरिक जगत से लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव के चित्र पर माल्यार्पण और वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुआ। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर एवं समाज की संस्थापक स्वर्गीय मानसी दत्ता की स्मृति में 2 पौधों का रोपण किया गया। सांस्कृतिक गतिविधियों की श्रृंखला में शाम 4 बजे कविता पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय साहित्य प्रेमियों एवं सदस्यों द्वारा गुरुदेव की रचनाओं एवं उनके जीवन दर्शन से प्रेरित कविताएं प्रस्तुत की गईं। क्या कहना चाहेंगे मीडिया समाज? कहते कहते तो 15 साल हो गया बेटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौसम में आप हमारे बीच आए, आपने आज के प्रोग्राम को कवर किया, तो आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके चैनल को, आपके पेपर को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रकाश कुमार दत्ता हूँ, लखनऊ बंगीय नागरिक समाज का मुख्य संयोजक, और आप लोगों के सहयोग में ये सब हम कार्यक्रम करते हैं। अब सुबह 9 बजे से बैठे हैं, शाम के 7:30 बज चुका है। इंतजार है कि शायद वो आ जाए। नहीं, वो चल चुके, वो अब आ रहे हैं। अब ये इतने डिटेल में हम इसलिए नहीं बात करते कि आज हमें बात करनी है रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शख्सियत थी, लोगों ने किताब में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन उनका लखनऊ के साथ क्या दोस्ताना था, क्या प्यार था, क्या मोहब्बत था, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का नाम पूरे दुनिया में किया। जो केवल उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रगान नहीं लिखा, उन्होंने बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान लिखा, उन्होंने श्रीलंका के लिए राष्ट्रगान लिखा, और ये पहले एशिया के ऐसे व्यक्ति थे जिनको साहित्य के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला। यद्यपि भारत में अंग्रेजों ने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था, उन्होंने 2 अंग्रेजों को पहले भारत में नोबेल पुरस्कार दे दिया था, एक देहरादून से था, एक बम्बई से था। लेकिन बात वहां तक नहीं रुकी। जब गीतांजलि सामने आया तो उनके होश फरोख हुए कि आखिर ये कविता है या संदेश है। ये था गीतांजलि, जिसके ऊपर भारत ने प्रथम बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये 1913 की बात। 1914 में वो लखनऊ आते हैं, क्योंकि उनके छोटे भाई यहाँ लखनऊ में रहते थे, और यहाँ आकर के अतुल प्रसाद सेन जी से कहा कि हम चाहते हैं कि हम जो शांति निकेतन, ये विश्व भारती तैयार कर रहे हैं, इसमें आपका व्यक्तिगत योगदान रहे। तो बोले हम समझ रहे हैं कि आपको भाभी जी ने भेजा, आप कुछ दिए बगैर तो जाएंगे नहीं। बहरहाल अतुल प्रसाद सेन वो व्यक्ति थे जो रामकृष्ण मिशन, अगर आप देख रहे हैं तो ये उनकी देन है, तो दीप दिखाने के बराबर है। 1861 में उनका जन्म हुआ था, और 7 अगस्त 1941 में वो उनका देहावसान हुआ, और आज उनके पुण्यतिथि के 84 वर्ष पूरे हो गए। और हम लोग यहाँ पे, हमारे साथ सज्जन तिवारी हैं, हमारे साथ निगम साहब है, हमारे साथ हल्दर साहब है, हमारे साथ गायत्री परिवार के हमारे कृष्ण अवतार गुप्ता जी हैं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के हमारे छोटे भाई अनुज हैं, तो रजा अली अब्बास रजा, तो ये लोग हैं। और सवेरे से पानी बहुत गिरा, हमने 2 बजे उनका माल्यार्पण किया, 2 बजे के बाद 3 बजे हमने पेड़ लगाए, 3 बजे के बाद हमने कविता पाठ किया, उसके बाद 5 बजे हमने सम्मान दिया लोगों को। अभी भी सम्मान बांट रहे हैं कि अगर कोई आ गया तो उसका सम्मान कर दे, या तो सम्मान कर दे या पॉकेट में कुछ धनराशि रख दे, जो हंसता हंसता अपने घर जाए। तो साथियों, हम आपका बहुत आभारी हैं कि आपने आज इस प्रोग्राम को कवर किया है, और पिछले बार भी हमने आपसे कहा था कि अपना कार्ड अपने साथ रखिएगा। अगर अपना कार्ड लेके आ गए तो हमें दे दीजिए,
और वरना फिर हमारे नंबर आप नोट कर लीजिए, अगर आपके पास ना हो तो वो नंबर आप भेज दीजिएगा।